महिला उत्थान मंडल और योग वेदांत सेवा समिति सहित जाने माने संत आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य के लिए उचित उपचार और शीघ्र रिहाई की मांग के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक राजभवन के पास जुटे और देश की कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताते जल्द से जल्द उनके रिहाई की मांग की। बता दें कि रांची के एक निजी धर्मशाला से राजभवन तक आसाराम बापू के समर्थकों ने जन जागृति न्याय यात्रा के माध्यम से उनके प्रति अपनी श्रद्धा और एकजुटता दिखाई। इतना ही नहीं, अपने संत आसाराम को न्याय न मिलने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी बातें रखते बड़ी चेतावनी भी दी। राज्य स्तरीय जन जागृति न्याय यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को षड्यंत्र के तहत जो सनातन संस्कृति का ध्वजा को आगे बढ़ा रहे थे, षड्यंत्र के तहत एक गलत आरोप में उनको जेल में बंद किया गया। 11.5 साल हो गए। 40 बार उन्होंने पे रोल के लिए अप्लाई किया, आज तक पेरोल नहीं मिला, नहीं बेल मिला। अब उन्होंने कौन सा ऐसे नेता घोटालेबाज चरित्रहीन सारे को बेल तुरंत मिलता, कैसी ये न्याय प्रक्रिया है और क्या व्यवस्था है। सरकार हमारी केंद्र की बात करती है कि हम सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, वो तो संतों का रक्षा कर नहीं पा रही है। वो बात करती है केवल हम सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हैं, लेकिन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की देन है कि जिन्होंने वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाया जाता था, मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाया और उन्हीं की कृपा से 25 दिसंबर को हम तुलसी पूजन मनाते हैं। तो 14 से 15 करोड़ जो हमारे साधक हैं अब धीरे धीरे संकल्प कर रहे हैं कि यदि बापूजी को रिहा नहीं किया गया, पेरोल नहीं दिया गया, तो भ्रष्ट सरकार का हम विरोध करेंगे और भ्रष्ट तंत्र का जो तंत्र वाला है हम उसका भी बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसीलिए करके बहन भाइयों को रोड पर आना पड़ा। हम लोग आज राज्यपाल के माध्यम से उनको जगाने के लिए और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। धर्मेंद्र तिवारी। इसके पावन उपलक्ष्य पर संत शिरोमणि श्री आसाराम जी बापू के सभी साधक, हजारों साधक आज झारखंड की राजधानी रांची में इकट्ठा हुए हैं अपने पूज्य बापू जी के रिहाई के लिए। हमारे पूज्य बापू जी निर्दोष है, उनको एक विश्वव्यापी षड्यंत्र के तहत 11.5 सालों से उनको जेल में रखा गया है। उनको पेरोल नहीं मिल रही है, उनको कोई बेल नहीं मिल रही है। यूं तो हमारे देश में प्रजातंत्र है, हजारों नेताओं को, हजारों अभिनेताओं को और क्रिमिनल्स को मानवाधिकार के तहत पेरोल और बेल दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पूज्य संत बापू जी जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की है, जिन्होंने वर्षों से हमारे देश के युवाओं के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की, तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत की, महिला उत्थान मंडल उन्होंने जगाया, आज उनको 11.5 वर्षों से जेल में रखा गया है। उनको एक दिन के लिए भी पेरोल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, उनको हार्ट में ब्लॉकेज है और उनको हॉस्पिटल भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उनको आयुर्वेदिक इलाज की आवश्यकता है। हम अपने सरकार से, न्याय व्यवस्था से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूज्य बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं, उनको रिहा किया जाए, उनके सारे आरोपों को निरस्त किया जाए और उनको हर व्यवस्था, हर सुविधा मिले, उनका स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, उनको आयुर्वेदिक सुविधा मिले और हमारे बापूजी जल्द ही हमारे बीच पधारे और जल्दी स्वस्थ हो और वो जल्दी बाहर आए। हम अपने सरकार से बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, न्याय व्यवस्था से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। आज इतनी संख्या में आप जो महिलाओं को देख रहे हैं, इतनी महिलाएं बापूजी के समर्थन में है, वो सब उनकी साधिकाएं हैं। हम सबको बापूजी की पूजा पाठ संस्कार मिले हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं और उनके शीघ्र रिहाई के लिए सरकार से प्रार्थना करते हैं। और अभी आने वाले चुनावों में हम लोग सरकार को एक बार फिर से ये बता रहे हैं कि बापूजी के साधक करोड़ों संख्या में है, पूरे देश में 15-16 करोड़ संख्या है।
है और हमारी जो सरकार है वो सनातन समर्थक है, तो हम अपने सनातन समर्थक सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बापूजी के साधक एक और बृहद रैली निकाल सकते हैं। हम लोग अपने सरकार को विरोध भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ हाथ जोड़ के मांग कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो हम लोग भी शॉकिंग है कि जब ये सनातन का अभी इतना प्रचार हो रहा है, हमारे मंदिर में चाहे संत समाज का कितना सम्मान हो रहा है, फिर भी एक बुजुर्ग जो संत श्री आसाराम जी बापू है उनके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। हम लोग खुद ऐसे शौक में हैं क्योंकि जैसे लग रहा है कि ये राजनीतिक में सब बहरे हो गए हैं। इतने बुजुर्ग होते हुए भी उन्हें जेल में रखा गया है, 86 इयर्स के हैं, फिर भी उनके साथ इतना खराब व्यवहार हो रहा है। उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, उनके छोटी आंत में रक्त स्राव हो रहा है, फिर भी उनको मतलब कि 2 दिन का भी पैरोल नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन का भी पैरोल हो, जो वो अपने पेश किया गया था, अपने हिसाब से वो इलाज कराए, फिर भी उनके साथ कोई भी ये सुनवाई ही नहीं हो। और यहाँ तक कि कोर्ट में जब उनका सुनवाई होता है या तो जज गायब हो जाते हैं या तो मतलब कि कोर्ट में कैंसिल कर दिया जाता है कि अगली तारीख दे दिया जाता है। अब क्या होना चाहिए, हम लोग का यही डिमांड है कि बस उनको अब जमानत मिल जाना चाहिए, कम से कम पैरोल तो दे दो उनके इलाज के लिए। उनके उम्र का लिहाज करते हुए भी उनके लिए सुना जाए, कम से कम उनको। वो तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है अपने लिए, वो तो झूठे केस में फंसाया गया, साफ पता चलता है। हम लोग बचपन से जाते हैं, आज हम लोग का इतना उम्र हो गया फिर भी को कैसे मानेंगे। यहाँ पे एक फोर्स है जो काम कर रही है, पैसा झोंक दिया है कि इनको किसी तरह रखा जाए जेल में, और ये बहुत बड़ा कारण है इसमें, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो करीब 20 करोड़ अनुयायी हैं हम लोग के, ये बापू के, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा पॉलिटिक्स में, किसी भी इसको पार्टी को। तो उससे मोदी जी भी डरे हुए हैं। मोदी जी आप खुद YouTube पे चेक कर सकते हैं, उन्होंने खुद दीक्षा लिया है, बापू जी के सामने माथा टेके हैं। आज कैसे वो चेंज हो गया, अचानक से उनका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो गया, देखते भी नहीं है, और उल्टा लोकसभा में बोलते हैं कि ऐसे वैसे को छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब अगर ऐसा है तो आप इतना क्यों जुड़े हुए थे, इतना क्लोज कैसे थे आप बापू जी से। जब आप गुजरात के CM थे तो बार बार आशीर्वाद लेने आते थे कि यार बापू जी हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको जीतना है। और 2-2, 3-3 घंटे उत्तरायण शिविर में जनवरी में मेरे सामने बैठते थे हम लोग। दीक्षा आज से नहीं, मैं 10th क्लास से दीक्षा लिया हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया। बोल रहे हैं दैट इज पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा और घिनौना चीज है, बहुत घिनौन चीज है। बता रहा हूँ मैं एकदम ठेठ रांची के लैंग्वेज में, बहुत घिनौना चीज है, समझ गए। यही चीज बापूजी के साथ इसीलिए प्रताड़ना हो रहा है। आप पॉस्को वाले को देखिए, सलमान खान को देखिए, पादरी को देखिए, रेप करता है 1 हफ्ता में निकल जाता है। और रेप नहीं, ऐसा वैसा रेप नहीं, पूरा अय्यासी के साथ रेप करता है और निकल जाता है। अब बापू जी के लिए कोई तथ्य है हमको बताइए। जो लड़की 5 लाख का बैग लेके घुसी थी बापू के रूम में, खुद वो प्रमाण दे दी कि नहीं हम गलत हैं, वो भी कोर्ट में बयान ले लिया गया, उसका संज्ञान लिया गया, फिर भी कोई कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कोई कुछ नहीं। तो इसको अगर आप एज अ पॉजिटिव वे लेते हैं या नेगेटिव वे, लेकिन आपको सुन के थोड़ा तो लगा होगा झटका, क्योंकि किसी को भी लगेगा यार। हम लोग देखिए वी आर फ्रॉम अ गुड फैमिली, ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं किसी संत कोई लंड के पीछे चला जाएंगे। तो हम संत के पीछे हैं, मेरे प्योर संत है, मेरे संत है उस आसाराम बापू। अभी भी जेल में है वो, सुनिए अभी भी वो जेल में, मैं बता रहा हूँ अभी भी सत्संग चलता है, क्योंकि सब वहाँ के अंदर के DIG IG जानते हैं कि सही है, भले जस्टिस सही नहीं हो रहा है। अभी भी सत्संग होता है, डेली बैठते हैं सारे IG DIG सब सत्संग बकायदा सुनते हैं, प्राणायाम योगा होता है, सुबह सुबह सब कुछ शेड्यूल बना हुआ है, बागबानी है उनका। श्याम बापूजी को रिहा करो, सहेगा हिंदुस्तान, अफगानी संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रिहा करो बापूजी को रिहा